का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का हुआ दरभंगा में भव्य स्वागत। आगे देखिए पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। के फ्रेम में बन रहा है। प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। क्या से सब ठीक से जी सर, सब लोग ठीक सर। ये खेल ठाक करते हैं गड़बड़ है। बहुत लंबा प्रतीक्षा और गलती 1 बजे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 12 बजे से तू चुप रहा। हाँ हम बोले हमेशा बोलते 12 बजे से बैठे हम लोग। क्षमा नहीं अंजुम जी का मेरा लाइव है, भागे 9 बजे लाइव है, इंडी टीवी पे हो जाएगा गाड़ी से ना। हाँ आगे हम लोग आ गए। सब लोग प्रेस वाले लोग आ गए यहीं पर। अमित भी आइए, आप लोग बहुत ठीक सर। भैया रमाकांत यादव की हत्या कुछ देर पूर्व जो बालू कारोबारी थे उधार करो जिसकी निर्मम हत्या कर दी। मैं आज भी दरभंगा, मधुबनी, बिस्फी, जहाँ एक बच्चे की इकलौती बेटी की हत्या कर दी गई, हाजीपुर में 3 हत्या, एक बच्चे को फांसी लगा के मार दिया गया, एक इंजीनियर थे मोहम्मद आलम, उसकी पत्नी के सामने उनको 4 गोली मारा गया, रोडली मारा गया, डेरेस्ट हत्या थी। कल केपटी में लगातार अंधाधुंध फायरिंग हुई, एक घर पर 15 लोग लगातार फायरिंग किए और अच्छी परिस्थिति और अच्छे हालात दरभंगा की नहीं है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, नेपाल के कारण मधुबनी, हाजीपुर ये माफियाओं का केंद्र बिंदु बन गया है। जमीन माफिया, जिसमें लगभग नेता लोग इन्वॉल्व हैं, पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं। लगभग नेपाल के से जो भी इंडिया सामान चोरी करके लाया जाता है, उसमें शराब हो या अन्य चीज़, ड्रग्स, स्मैक, सब मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, हाजीपुर, पटना का ये जोन बन गया है। बालू का भी, शराब का भी और ज़मीन का भी। ज़मीन में लगभग सभी पदाधिकारी के ब्लैक
मनी, नेताओं की ब्लैक मनी लगा हुआ है। हत्या का मुख्य कारण है जमीन कारोबारी। जो पटना में खेमका की हत्या हुई, हाजीपुर में 34 एकड़ ज़मीन के चलते एक बड़े नेताओं ने अपने नाम से भी अपने वर्कर के नाम से, नज़दीकी वर्कर के नाम से लिखवा लिया था और प्रेशर था कि वो ज़मीन लिख देने की। जब नहीं लिखे गए तो उसकी हत्या कर दी गई गुंजन खेमका की। जिसको गुंजन खेमका में फंसाया गया था क्या है उसका वो लोग थे ही। मस्तू को मरवा दिया गया जेल से निकलवा करके, जब उसमें नाम फंसे, और 3 लोग बरी हो गए। गुंजन खेमका के केस को क्लोज कर दिया गया और नेताओं को और पदाधिकारी को बचा लिया गया। जब खेमका की हत्या हुई हम हर रात वहीं थे। जिस तरीके से प्लॉट की गई, पहले अजय वर्मा का नाम और फिर बाद में अजय वर्मा का नाम गौन कर दिया गया। मात्र 6 दिन पहले एक गरीब परिवार का लड़का जो बाहर कमाता था, वो लौटा ही था, उसको उठा लिया गया और उठाने के बाद माँ के सामने से दूसरे दिन उसकी इनकाउंटर कर दी गई। दूर दूर तक वो लड़का पर ना कोई मतलब। 2 केस कभी हुए थे। वो केस था ताश खेलने वाला और गांजा अफीम पीने वाला। न तो 302 का मुकदमा था। फिर उसको किस एवज में इनकाउंटर कर दी गई। हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। जिसको शूटर बनाया गया है वो शूटर है ही नहीं। ये कह रहे हैं कि बकवास हुआ था, गोली एक बार राइफल तानातानी हुई थी पटना क्लब में। अब कह रहा है कि पटना क्लब का सारा सीसीटीवी फुटेज ब्लैकआउट हो गया। बिहार का सबसे बड़ा रिपोर्टेड क्लब पटना क्लब, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज को ब्लैकआउट हो ही नहीं सकता। किसी भी कीमत पर आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। जो परिस्थितियाँ लगातार, जो कैमरा में आए थे वो पतला दुबला लड़का था और जिसको ये फंसाया मोटा आदमी है और वो भाग भी नहीं सकता, उसको शूटर बना रहा। जो कन्वर्सेशन अशोक शाह का बनाया वो खेमका के साथ नहीं है। अशोक शाह को उठाकर बड़ी मारपीट करके, टाइमिंग आप देख लीजिए कन्वर्सेशन कब का है, और दूसरे के कन्वर्सेशन से खेमका को जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से नेता और पदाधिकारी को बचाया जा रहा है। हेडक्वार्टर में बैठ के कुछ लोग इस तरह की साजिश रच रहे हैं। वो कभी भी हमारे जैसे लोगों की भी अपने शूटर से हत्या करवा सकते। जब आप सच्चाई बोलिएगा तो लगातार जिस तरीके से घटना घट रही है, मुजफ्फरपुर में भी ज़मीन कारोबारी, दरभंगा में भी ज़मीन कारोबारी, हाजीपुर में भी ज़मीन कारोबारी, इंडस्ट्री लगभग बंद हो गई, व्यापार लगभग बंद हो गया और बिहार से पलायन कर रहा है। हालात अच्छे नहीं हैं और मुझे लगता है सारी पार्टियां बालू, शराब और बलात्कारियों के पैसे से चलती, नेताओं के पैसे से चलती। का घर और किचन इन्हें बालू और ज़मीन माफियाओं के पैसे से चलता। जब तक नेताओं का नेक्सस, पदाधिकारी और माफियाओं का नेक्सस खत्म नहीं होगा, बिहार को कोई बचा नहीं सकता। कब किसके बच्चे मर जाएं, कब किसकी हत्या हो जाए, कब कौन के मांग सोने हो जाए, कहना मुश्किल है। इसीलिए एक बड़ी विपक्ष को लड़ाई लड़नी चाहिए। सर, कल जो है तो बिहार बंद का कॉल किया गया था। पहली बार चुनाव आयोग पर इतना बड़ा आरोप, उसके साथ पे बहुत बड़ा धब्बा लगा, क्या कहेंगे? भैया, चुनाव आयोग तो भटियारा आयोग, चपरासी है वो बीजेपी आरएसएस आरोप। चुनाव आयोग तो बिल्कुल, आप कोई ट्रेन सेशन है क्या? हा? कोई राव साहब आप बचे हैं क्या? अब तो घर की चपरासी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा? जो हम बंद का कॉल किए, इतनी बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप भाई 2.25 करोड़ लोग हमारे बिहार के बाहर हैं, आप उसकी ज़िंदगी हराम कर रहे हो। 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट तैयार किया,
आज़ादी के बाद आप इसी वोटर रोल पर आप नरेंद्र मोदी जी आप भी पीएम बने, अटल जी भी बने। आप 11 साल से आपको पता नहीं है। अरुण जेटली का आप लॉ मिनिस्टर होते हुए वो बयान याद कीजिए कि किस परिस्थितियों में इलेक्ट्रल लॉ में नाम जुड़ेंगे और हटेंगे। आपको इतना भी ज्ञान नहीं है। और आपने आधार कार्ड जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, मनमोहन सिंह जी ने इसको लाया और सारे राशन कार्ड से लेकर के जो हमारा वोटर कार्ड है सब जुड़ा हुआ है, फिर आप मानने को तैयार नहीं है। और अब आप कह रहे हैं 14% ही मात्र मैट्रिक किया हुआ है। ईबीसी का कोई भी जात, दलित, ST SC का कोई भी कास्ट, 2 करोड़ जो बाहर हैं उसमें सभी जात के, और जो यहाँ पर मैट्रिक नहीं किया वो कहार है, कुमार है, ततमा है, नुनिया है, चंबसी है, निषाद है, मला है, केवरत है, गंगोत्री है, गोरी है, शर्मा है, बढ़ई है, पंडित है, कुमार है, कमार है, चमार है, पासवान है। ये सभी जाति को देखिए 2% भी मैट्रिक नहीं किया, 0.9% भी मैट्रिक इसकी बेटी नहीं की है। और आप मैट्रिक की सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं जाति पर जन्म प्रमाण पत्र दो। तुम कौन? हमारा बाप दादा जन्मा यहीं, मेरा बेटा जन्मा, दादा जन्मा, हमसे तुम नागरिकता मांग रहे हो? कौन मेरे बाप दादा के पास जन्म प्रमाण पत्र है जो तुम मांग रहे हो? रयासी मांग रहे हो। 73% बाढ़ में हम फूस और भीत वाले लोग हैं, बाढ़ में खत्म हो जाते हैं। मेरे पास कोई कागज नहीं है, तो फिर तुम ये जो हमारा बैंक का कार्ड है, आधार का कार्ड है, राशन कार्ड है, तुम इसको मानने को तैयार क्यों नहीं हो? वोटर कार्ड है, क्या चाहते हो? दलित, ST SC EBC वोट नहीं डाले। यदि आधार कार्ड ने कोई गलती की तो उसका खामियाजा बिहारी भुगते। एक बड़ी लड़ाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड, राशन कार्ड इस सबको भी जोड़ने को कहा है, अन्यथा कहा कि तुम जवाब दो क्यों नहीं इसको रोका जाए। सर, NDA के जो नेता है वो कह रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी के लिए ये लोग आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट बनाया, आपको किसी ने रोका? आप नाम हटाए, काटे, आपको किसी ने बोला कि आप किसको हटा रहे हैं, किसको रोक रहे हैं? हाँ? इन लोगों को शर्म नहीं आता? लाज शर्म धो के पी गए। ये 12 करोड़ 90 लाख लोगों का ये फिर से बना रहे हैं ना ये, और इसमें सबसे ये मांग रहे हैं मैट्रिक और रिहायशी और जन्म प्रमाण पत्र। बासोपट्टी में 7 कांडों की जब्त शराब का विनिष्टीकरण, JCB से नष्ट की गई देशी व विदेशी शराब। बिहार में शराबबंदी कानून के तहत बासोपट्टी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 अलग अलग कांडों में 1430.205 लीटर शराब जब्त। देशी व विदेशी शराब को आज ब्लॉक परिसर में विधिवत तरीके से JCB से नष्ट कर दिया। इस मौके पर जयनगर इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीत कुमार, अंचलाधिकारी पूजा कुमारी मौजूद रहे। ये कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति में पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई। कार्रवाई का उद्देश्य अवैध शराब तस्करों के खिलाफ सख्त संदेश देना और सरकार की शराबबंदी नीति को जमीन पर लागू करना था। ठीक ना, हम ना एंकर पढ़ते कि जी सर। अखिल भारतीय नौजवान संघ का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम कुमार किसलय की अध्यक्षता एवं मानस कुमार सिंह एवं शशि रंजन प्रताप सिंह के संयुक्त संचालन में शुरू हुई। धरनार्थी 12 सूत्री मांगों के समर्थन में इनकलाब जिंदाबाद, AIYF जिंदाबाद, पलायन रोको, रोजगार दो नहीं तो सिंहासन छोड़ दो, भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून BNEGA लागू करो, नौजवानों को काम दो नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो, दरभंगा के नौजवानों को दरभंगा में रोजगार देना होगा, अशोक पेपरमिल लोहट चीनी मिल चालू करना होगा,
जिले के अंदर कृषि आधारित उद्योग की स्थापना करनी होगी आदि गगनचुंबी नारों के साथ धरनार्थी आंदोलन के समर्थन में डटे दिखे। धारणा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन कुमार सिन्हा ने बताया, भारत में बेरोजगारी के कारण एनसीआरबी के रिपोर्ट अनुसार भारत में बेरोजगार युवा रोजगार नहीं मिलने के कारण प्रत्येक 2 घंटा में 3 युवा आत्महत्या करने को मजबूर है। धारणा को संबोधित करते हुए राज्य सचिव मोहम्मद गयासुद्दीन ने नौजवानों को सरकार रोजगार पलायन रोकने के बजाय वोट का अधिकार छीनने में लगी हुई है। जिला सचिव सह उपाध्यक्ष आनंद मोहन ने अपने संबोधन में जिले के अंदर बंद पड़े उद्योग को सरकार चालू करवाने का काम नहीं करती है तो नौजवानों को एकजुट कर आगे बड़ी लड़ाई जिले के अंदर किया जाएगा। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, पलायन, गरीबी और राज्य में उद्योगों और अवसरों का अभाव है। केंद्र सरकार के श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ लोग पलायन करते हैं। बिहार जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार में 1/3 से ज्यादा परिवारों की आमदनी 6,000 रुपये से कम है, जबकि ये सभी आंकड़े वास्तविक आंकड़े से कोसों दूर है। किसानों के फसल का सही कीमत नहीं मिल पा रही है। नौजवान सिक्योरिटी गार्ड, जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे संस्थानों में अस्थायी रोजगार काफी कम सैलरी में जैसे तैसे कर अपना जीवन यापन करने को मजबूर है और शोषण का शिकार हो रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। सरकार तमाम सरकारी संस्थाओं को उद्योगपति के हाथ बेचकर रोजगार के अवसर को समाप्त कर दिया। इस मौके पर एआईएसएफ के जिला अध्यक्ष अरशद सिद्दीकी ने संबोधित करते हुए कहा कि मनरेगा दैनिक मजदूरी 600 रुपये करो और साल में 200 दिन काम की गारंटी और समय पर भुगतान की गारंटी करो। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाओ और इसके क्रियान्वयन की गारंटी करो। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कीमों के तहत कार्यरत सभी स्कीम वर्कर्स को कम से कम 18,000 रुपये मासिक मजदूरी मानदेय की गारंटी करो। सभी असंगठित मजदूरों, प्रवासी मजदूरों और कामकाजी महिलाओं का पेंशन मासिक 3,000 रुपये करो। जीविका अथवा माइक्रो फाइनेंस ग्रुपों से जुड़ी महिलाओं के 5 लाख तक के कर्ज माफ करो। 4% सालाना दर पर लोन की व्यवस्था करो। आशा, रसोया, आंगनबाड़ी, सफाईकर्मी, नल जल अनुरक्षक, विद्युत कार्यबल सहित सभी स्कीम वर्कर्स, सभी विभागों के ठेका, संविदा, प्रोत्साहन, सभी दलितों, गरीबों और मजदूरों को 200 यूनिट फ्री बिजली दो। प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना वापस लो। प्रवासी मजदूरों के लिए भारत सरकार अलग निदेशालय स्थापित करे। राज्य में प्रवासी मजदूर आयोग बने और राज्य सरकार सभी राज्यों में रेजिडेंट कमिश्नर बहाल करे। बुलडोजर राज नहीं चलेगा। सभी भूमिहीनों आवासविहीनों को जमीन और पक्का मकान देना होगा। मौके पर सीपीआई के जिला सचिव नारायण जी, विश्वनाथ मिश्र, राजीव चौधरी, अहमद अली तमन्नी, मो कलाम, मणिकांत झा, अकबर, एआईवाईएफ के पूर्व राज्य उपाध्यक्ष राजू मिश्रा, जिला अध्यक्ष कुमार किसलय, उपाध्यक्ष शशि रंजन, मानस कुमार सिंह, एआईएसएफ के सह सचिव अखिलेश कुमार, पंचायत समिति सदस्य राजा पासवान, संजीव राम, गौतमकांत चौधरी, अमित कुमार, सिकंदर पासवान, आंचल संयोजक ध्रुव कुमार, सिकंदर पंडित, मोहम्मद अकबर, गुड्डू यादव आदि उपस्थित थे। किस लिए ये जो धरना दिया गया है, किन मांगों को लेकर, किस ओर से दिया? देखिए, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन दरभंगा जिला परिषद के द्वारा आज एक यहाँ धरना का आयोजन किया गया। धरना का मुख्य मांग था कि सभी नौजवानों को रोजगार मिले और जब तक रोजगार नहीं तब तक 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिले। युवा बैंक की स्थापना हो, पलायन पर रोक लगे, जो यहाँ बंद पड़े कल कारखाने हैं उनको तुरंत चालू कराया जाए, जैसे अशोक पेपर मिल हो गए, लोहट और रैया चीनी मिल हो गए। तो इन सब को जो है वो चालू कराने का डिमांड, मतलब जितने भी बंद पड़े कल कारखाने हैं उनको चालू करने का ये मुख्य डिमांड था। पलायन पर रोक लगाना मुख्य डिमांड था। इसके अलावा जो है यहाँ पेयजल का भारी संकट है दरभंगा के अंदर, उस पेयजल संकट को भी तुरंत प्रशासन दूर करे, सरकार दूर करे, यह भी एक प्रमुख डिमांड में से एक था। इन सब सवालों को लेकर हमारा ये अभी धरना आज जी। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन। धरना दिया जा रहा है आप लोगों का, किन मांगों को लेकर ये धरना दिया जा रहा है? हम लोग दरभंगा जिला के नौजवान
का यह मांग है, दरभंगा जिला के नौजवानों को दरभंगा में रोजगार दिया जाए। भारत में भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून बना करके नौजवानों को काम दिया जाए, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। हम लोग 26,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी का मांग करते हैं। 26,000, 36,000, 46,000 और 65,000 योग्यता के अनुसार जितना उचित होना चाहिए, मिलना चाहिए। अभी जिला के अंदर आप देख सकते हैं 10,000 रुपया भी जो है दरमाहा जो है नौजवानों को नहीं मिल रहा है। सेक्रेटरी गार्ड, जोमेटो वर्कर, स्विगी वर्कर जैसे संस्थानों में शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो क्या आगे की क्या रणनीति होगी अगर बात यहाँ से नहीं बनी तो? देखिए, हम लोग जो है सो आज जिला समाहरणालय पर में धरना दिए हैं। आगे हम लोगों का जो राज्य स्तरीय जो है सो जत्था निकलेगा। विभिन्न राज्यों में हम लोग पदयात्रा निकालेंगे और सरकार को जो है सो यह बताना चाहते हैं कि आप यदि बिहार के नौजवानों को बिहार में यदि रोजगार देने में का काम नहीं करते हैं तो आपको सरकार से के गद्दी से जाना पड़ेगा। अपना परिचय दे दें। आनंद मोहन, जिला सचिव, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, दरभंगा। इंडिया गठबंधन जिला कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आयोजित। जिला में भीषण जल संकट के खिलाफ 14 जुलाई को होगा डीएम के समक्ष प्रदर्शन। इंडिया गठबंधन के जिला स्तरीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आज कांग्रेस जिला कार्यालय में कोऑर्डिनेशन कमेटी के जिला संयोजक सह राजद जिला अध्यक्ष उदय यादव के अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले हुए जल संकट, बढ़ते अपराध, प्रखंड व अनुमंडल मुख्यालय में भ्रष्टाचार व विधानसभा चुनाव पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के हवाले से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कल आयोजित बिहार में चक्का जाम आंदोलन को सफल बनाने के लिए दरभंगा वासियों को बधाई दिया है। साथ ही साथ वोटर पुनरीक्षण अभियान को लेकर गांव में सतर्क रहकर दलित गरीबों को इस अभियान से जोड़ने में मदद करने की बात कही। आगे नेताओं ने कहा कि भाजपा जदयू के सरकार में अपराध, लूट, हत्या, गोलीबारी व भ्रष्टाचार का मामला में काफी बढ़ोतरी हुई है। सरकार का जल नल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सभी जगह टंकी फेल है, किसी को भी पानी नहीं मिल रहा है। एक तो जनता भीषण गर्मी का शिकार हो रहा है, साथ ही साथ भीषण जल संकट का भी शिकार होना पड़ रहा है। गांव शहर में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और बिहार सरकार सोई हुई है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि भीषण जल संकट के खिलाफ 14 जुलाई को दरभंगा डीएम के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जिला में बढ़ते अपराध और गोलीबारी की घटना पर भी चिंता जाहिर किया तथा जिला प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करे। कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक से भाजपा मंत्री जीवेश मिश्रा, जिस पर नकली दवा बनाने को लेकर कोर्ट के द्वारा सजा दी गई है, लेकिन आज तक बिहार सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बैठक से उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई। बैठक में राजद जिला अध्यक्ष उदय शकर यादव, सुवंश यादव, सुभाष पासवान, गंगा मंडल, पन्ना यादव, बलदेव राम, मोहम्मद वाहिद, स्वतिदेव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान, सीताराम चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी मो असलम, मशकूर उस्मानी, रियाज खान, डॉक्टर जमाल हसन, शिव नारायण पासवान, मिथिलेश चौधरी, रतिकांत झा, कन्हाई झा, प्रतिभा सिंह आदि। बैठक में भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, नियाज अहमद, नंदलाल ठाकुर, संदीप चौधरी, कामेश्वर पासवान, प्रिंस राज, सीपीएम जिला सचिव अविनाश कुमार ठाकुर उर्फ मंटू, श्याम भारती, गणेश महतो, रामसागर पासवान, दिलीप भगत, सीपीआई जिला सचिव नारायण जी झा, राजीव चौधरी, अली अहमद तमन्ने। बैठक के बारे में यही है कि जो जल संकट पैदा हुआ है कुछ तो प्रकृति के तरफ से है, लेकिन ज़्यादा हिस्सा सरकारी विफलता, नीतीश सरकार के विफलता के चलते है। क्योंकि नीतीश सरकार का जितना योजना आया सबका इसी रूप में बंटाधार हुआ है। और जल, पेयजल तो जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। आज गांव में जो पानी की समस्या हो रही है और उसके चलते लोग पोखरा, कुआं, इधर उधर का पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, जिससे गरीबों को तरह तरह की बीमारियां होगी
और जीवन पर संकट उपस्थित होगा। इंडिया गठबंधन के बैठक में जब हम लोग हड़ताल की तैयारी कर रहे थे, उसी दौर में विचार हुआ कि ये बहुत भारी मुद्दा है, इस पर हम लोगों को सरकार का ध्यान खींचना चाहिए और इस समस्या के हल के लिए इंडिया गठबंधन को आगे आना चाहिए। उसी फैसले के तहत आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जहाँ तक मतदाता पुनरीक्षण का सवाल है, वो सवाल को लेके तो कल 9 तारीख को जनता सड़क पर आई और लोगों ने देखा कि किस कदर जनता में गुस्सा और आक्रोश है। आने वाले दिनों में और ये गहराएगा। हम कहना चाहते कि दरभंगा जिला पहले से ही जल संकट से त्रस्त है और इसमें हम लोगों को आगे बढ़ेंगे। आज के बैठक से फैसला होगी कि हम लोग इसके लिए क्या करेंगे। अविनाश कुमार ठाकुर, माकपा, दरभंगा। आज दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग हो रहा है, किस ओर से किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, आज हमारे दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में इंडिया गठबंधन समन्वय समिति के जितने भी सदस्य हैं और हमारे मित्र दल जो हम लोग के गठबंधन के साथी हैं, उनके सभी अध्यक्षगण सचिवगण आए हैं। आज का विषय वस्तु है जिले में गहराता हुआ जल संकट। आज पूरे ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक पानी का किल्लत है, घोर अभाव है। पेयजल के लिए लोग त्राहिमाम किए हुए हैं। सरकार इस पर विफल है, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। पीएचडी सुन नहीं रहा है, जिला प्रशासन सुन नहीं रहा है, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। इन्हीं सब और उसके बाद सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा जो गहन मतदाता पुनर्निरीक्षण के नाम पर जो 20 से 30% लोगों को छांटने का जो कुचक्र चला जा रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर आज हमारे मित्र दल के साथी यहाँ बैठे हैं और आगे की रणनीति बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। कौन कौन दलों के लोग यहाँ पहुँचे हैं? यहाँ राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव जी हैं, जो हमारे इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक हैं। आज उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। सीपीआई के नारायण जी झा आए हुए हैं। सीपीआईएम के हमारे श्याम भारती जी आए हुए हैं। दरभंगा जिला कांग्रेस के हमारे सभी वरिष्ठ साथी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं और सभी मित्र दल के लोग यहाँ आए हुए हैं, उनके नेता लोग आए हुए हैं। जी, अपना परिचय दे दें। दयानंद पासवान, जिला अध्यक्ष दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी। बैठक की जा रही है कांग्रेस कार्यालय में, क्या उद्देश्य है? आज जिला शांति समन्वय समिति इंडिया गठबंधन, उनके तमाम सदस्यगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज जिला समन्वय समिति के अध्यक्ष आपको उनकी अध्यक्षता में आज एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई है। विषय वस्तु है कि जिले में जो जल संकट की समस्या है वो काफ़ी गहराई में है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग प्रशासन से नहीं होगा तो हम लोग इस पर आंदोलन करेंगे। इसलिए कि हर जगह आप देखिए, अभी गर्मी का समय है और देहात में चले जाइए, गांव में चले जाइए, हर जगह ये समस्या उत्पन्न हो रही है और काफ़ी जगह से शिकायत आ रही है। सबसे पहला तो मुद्दा ये है। दूसरी बात, यहाँ का जो कानून व्यवस्था है पूरे बिहार का, मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है और इस कानून व्यवस्था पर भी हम लोग आज बैठक में इस बात को उठा रहे हैं कि कैसे नीतीश जी पहले सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, अब उन्हें लोग कुशासन बाबू के नाम से जाने जा रहे हैं। तो ये सब बहुत सारी मुद्दे हैं जिस पर आज हम लोग बैठक कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। किनके अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है? ये राम नरेश यादव जी हैं जो जिला के अध्यक्ष हैं। जी, अपना परिचय दे दें। हमारा नाम मोहम्मद असलम है, जिला कांग्रेस मीडिया प्रभारी। कई थाना अध्यक्ष को किया गया सम्मानित। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थान के संस्थापक आदर्श कुमार के द्वारा दरभंगा के कई थाना प्रभारी को उत्कृष्ट कार्य, जनता के प्रति प्यार समर्पण हेतु डॉक्टर अंबेडकर सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें यातायात थाना प्रभारी दरभंगा श्री चंद्रोदय प्रकाश, विश्वविद्यालय थाना प्रभारी श्री सुधीर कुमार, सिमरी थाना प्रभारी श्री मनीष कुमार, यातायात थाना प्रभारी मधुबनी श्री नीलमनोरंजन को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
वहीं दरभंगा के नगर थाना अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार जी को पाग चादर से सम्मानित कर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पुस्तक भेंट किया गया। सभी थाना अध्यक्षों ने संस्थान के संस्थापक श्री आदर्श कुमार जी को धन्यवाद दिया और संस्थान के नए कार्य को सराहनीय कदम बताया और इस संस्थान को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मौके पर संस्थान के संस्थापक श्री आदर्श कुमार एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री विजय कुमार मल्लिक जी मौजूद रहे। है और थाना प्रभारी महोदय को सम्मानित किए हैं, क्या कहेंगे इस पर? आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संस्थान के द्वारा विश्वविद्यालय थाना प्रभारी श्री सुधीर कुमार जी को सम्मानित किया गया, इसलिए उनके क्षेत्र में बेहतर कार्य हो रहा है। बेहतर कार्य को देखते हुए जनता के प्रति इनका प्यार लगाव सब देखते हुए संस्थान के द्वारा इन्हें अम्बेडकर सम्मान से सम्मानित किया गया। अपना परिचय? आदर्श कुमार संस्थान उनके द्वारा विश्वविद्यालय थाना प्रभारी को सम्मानित किया गया है, क्या कुछ उद्देश्य है सम्मानित करने का, क्या मंशा है? उद्देश्य ये है कि जिस तरह से हमारे सुधीर बाबू के द्वारा जो है थाने में अच्छे कार्यक्रम अपना चल रहा है, इनका जो है इनका व्यवहार मृदभाषी होने के साथ साथ अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग संस्थान के द्वारा इनको जो है सम्मानित किया गया है। आशा करते हैं कि हमारे संस्थान को हमेशा ये मार्गदर्शन देते रहे। कौन सा संस्थान से आप जुड़े हुए हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संस्थान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार मल्लिक है। कौन थाना के प्रभारी को आप सम्मानित किया है? स्वास्थ्य संरक्षण के लिए छात्रों से कुलपति की अपील, कहा कक्षा में नियमित रूप से रहें उपस्थित। अभिनव उत्सव कार्यक्रम में सभी ने नवनामांकित छात्रों का किया उत्साहवर्धन। दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सत्र 2025-26 में नव नामांकित छात्रों के लिए दरबार हाल में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अभिनवोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्नातकोत्तर विभाग एवं रमेश्वरता संस्कृत महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि जो बच्चे नई कक्षाओं में नामांकन कराए हैं उन्हें शास्त्र व विषय वस्तु के बारे में विस्तार से बताया जाए तथा उन्हें ये समझाने का भरपूर प्रयास किया जाए कि वे नियमित रूप से अपने क्लास अटेंड करें। इसी क्रम में उसे अध्ययन व अध्यापन की महत्ता से भी वाकिफ कराया जाए। कार्यक्रम अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल रहा। मौके पर अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो शून्य लक्ष्मी निवास पांड्या ने कहा कि छात्रों को शास्त्रों की महत्ता समझनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें इसमें अभिरुचि आएगी और तभी वे इसे जानने को उत्सुक होंगे। उन्होंने कहा कि शास्त्रों का संरक्षण जरूरी है और इसमें छात्रों का योगदान अपेक्षित है। ये तभी संभव है जब बच्चे नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में उपस्थित होकर विद्वान गुरुओं से इन्हें जानेंगे और समझेंगे। इसलिए छात्रों की दक्षता के लिए उत्साहपूर्वक क्लास में आना जरूरी है। कुलपति ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित यह अभिनवोत्सव कार्यक्रम संकल्प लेने का दिवस है। वहीं कुलसचिव प्रो शून्य ब्रजेशक्ति त्रिपाठी ने कहा कि प्राच्य विद्या के संरक्षण के लिए स्थापित इस विश्वविद्यालय के विकास में छात्रों की महती भूमिका होगी। इसलिए सभी छात्र अनिवार्य रूप से प्रतिदिन वर्ग में उपस्थित होकर ज्ञानार्जन करें। उन्होंने कहा कि बिन गुरु ज्ञान संभव नहीं है। यहाँ के प्राध्यापक विद्वान हैं जिसका लाभ सभी छात्रों को लेना चाहिए। उन्होंने प्राध्यापकों से भी बच्चों को मनोयोग से पढ़ाने लिखाने की अपील की ताकि विश्वविद्यालय का नाम और रोशन हो सके। वहीं धर्मशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रो शून्य दिलीप कुमार झा ने अभिनव कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए विश्वविद्यालय की महत्ता को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने गुरु शब्द की व्यापकता को भी प्रकट किया। छात्र कल्याण अध्यक्ष डॉक्टर शिवलोचन झा ने स्वागत करते हुए नूतन प्रविष्ट छात्रों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। प्रो शून्य दयानाथ झा ने वेदव्यास पूर्णिमा की महत्ता बताते हुए नूतन प्रविष्ट छात्रों को वर्ग में आभार अध्ययन करने पर बल दिया। शुरू शब्द की व्याख्या करते हुए प्रणाम के विभिन्न प्रकारों को भी बताया। वहीं कुलानुशासक प्रो शून्य पुरेंद्र वारिक ने भी सभी बच्चों से नियमित कक्षा में आने को कहा। डॉक्टर धीरज कुमार पांडेय ने गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। डॉक्टर ध्रुव कुमार मिश्र, डॉक्टर अवधेश श्रोत्रिय ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत नटवर मिश्र, गंधर्व झा, आशीष झा एवं सन्नी झा के वैदिक मंगलाचरण से हुई।
कुलगीत विभागीय छात्रा रजनी कुमारी एवं नेहा कुमारी ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन व संयोजन यूसीएमएस के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर रामसेवक झा एवं धन्यवाद ज्ञापन सीसीडीसी डॉक्टर दिनेश झा ने किया। कार्यक्रम में विकास पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार झा, उप सचिव डॉक्टर सुनील कुमार झा, भूसंपदा पदाधिकारी डॉक्टर उमेश झा, एनएसएस पदाधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार झा, डॉक्टर रामनिहोरा राय, डॉक्टर शंभू शरण तिवारी, डॉक्टर रितेश चतुर्वेदी, डॉक्टर यदुवीर शास्त्री, डॉक्टर साधना शर्मा, डॉक्टर सविता आर्या, डॉक्टर ममता पांडेय, डॉक्टर मैथिली कुमारी, डॉक्टर निशा, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र, सुशील कुमार झा सहित दर्जनों छात्र छात्राएं, पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। राष्ट्रगान से कार्यक्रम की समाप्ति हुई। ऑनलाइन के माध्यम से विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग एवं राज्य के सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय और उपशास्त्रीय महाविद्यालय में इस वर्ष सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में ऑनलाइन नामांकन लिया गया है। प्रथम चक्र में जो छात्र चयनित हुए हैं उनका आज से विधिवत वर्गारंभ शुरू हो रहा है। उसको लेकर सभी महाविद्यालयों में कार्यक्रम तो आयोजित है ही, मुख्यालय स्थित दरबार हॉल में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में अभिनवोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें स्नातकोत्तर के सभी विभागों के छात्र तथा रामेश्वर लता दरभंगा के नूतन प्रविष्ट सभी छात्र यहाँ उपस्थित हैं। सभी विभागाध्यक्ष, प्राचार्य एवं अन्य पदाधिकारीगण की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित की गई है। छात्रों से आग्रह किया गया है जो हमारे विश्वविद्यालय जो पूरे राज्य में एक मात्र संस्कृत विश्वविद्यालय है जो परंपरागत विद्या के संरक्षण में महाराज कामेश्वर सिंह द्वारा दान में दिए हुए स्थापित है, उसमें आप नियमित रूप से आए। योग्य से योग्य प्राध्यापक है, आप नियमित रूप से कक्षा में आएंगे तो अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। सभी छात्रों को माननीय कुलपति महोदय यह संदेश दिए। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर रामसेवक झा, नोडल पदाधिकारी सह व्याकरण के सहायक प्राध्यापक। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां। मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के लिए समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारी के क्रम में दावा आपत्ति के निष्पादन के उपरांत अंतिम रूप से तैयार मतदान केंद्रों की सूची पर विचार विमर्श के लिए माननीय लोकसभा सदस्य, माननीय विधानसभा सदस्य एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री जीवेश कुमार, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार श्री संजय सरावगी, माननीय सांसद दरभंगा डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, माननीय विधायक बेनीपुर श्री विनायक कुमार चौधरी, माननीय विधायक केवटी श्री मुरारी मोहन झा, विकास आयुक्त श्री स्वप्निल, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदन विकास कुमार एवं सभी विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं राजनीतिक दल की ओर से प्रतिनिधि राहुल कुमार, अशोक नायक, देवेंद्र कुमार झा, सुनील कुमार मंडल, उमेश राय, माधव कुमार, आदित्य नारायण मन्ना, बसंत कुमार झा आदि उपस्थित थे। क्यों की गई? मतदाता सूची का सही से प्रकाशन हो जाए, चुनाव आयोग ये चाहता है। और ये लोग चाहते रोहिंग्या और बांग्लादेशी का नाम चुरा किशनगंज में 10 गुना आवासीय प्रमाण पत्र का आवेदन हुआ। तो आप समझ लीजिए क्या परिस्थिति है। बांग्लादेशी रोहिंग्या किशनगंज के माध्यम से पूरे बिहार में और मतदाता सूची का अगर सही से लोग
घर घर जाके चुनाव आयोग अगर सही से निरीक्षण करना चाहता है तो दिक्कत कहाँ है? चुनाव आयोग का स्पष्ट रूप से करना है, एक भी सही वोटर छूटे नहीं और गलत लोग रहे नहीं। तो क्यों समस्या है किसी को? फिर कहीं बंद कर दिया, आम जनता परेशान हो रही है। लेकिन पूरे बिहार में इन लोगों को नकार दिया बिहार की जनता ने, और आने वाले चुनाव में भी आम जनता इन लोग को बताने वाली है। संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना इन लोग की नियति बन गई। जहाँ ये जीते वहाँ ईवीएम सही, जहाँ हारे ईवीएम खराब। इनके पक्ष में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे दिया, उच्चतम न्यायालय ठीक है। अगर उच्चतम न्यायालय ने इनके हिसाब से निर्णय नहीं दिया तो उच्चतम न्यायालय गलत है। चुनाव आयोग अगर सही से मतदान कराना चाहता है बिहार में तो चुनाव आयोग को उंगली उठा रहा है। इनकी नियति यही है, केवल गलत बयानी और संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना। ये लोग पाप किए, पाप के साथ साथ ये लोग जो है घोटाला किए। ईडी पकड़ती है तो संवैधानिक संस्था खराब है। आम जनता इन लोगों को पहचान चुकी है, आने वाले समय में आम जनता इनको बताने वाली है। प्रदर्शन में शामिल राजद विधायक ने आरोप लगाया कि महागठबंधन की सरकार आने वाली थी, इसलिए जानबूझ के आप लोगों ने स्कीम को इलेक्शन कमीशन के माध्यम से चलाया है और जो है महागठबंधन को तो ऐसा नकारा है ना बिहार की जनता ने, वो अभी पता चल जाएगा 4 महीने के बाद नवंबर में रिजल्ट आने से। और कोई पूछने वाला है इन लोगों को, कोई देखने वाला है? जिस तरह लोग संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठा रहे हैं, जिस तरह लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस तरह बिहार को इन लोगों ने लूटा है, आम जनता जो है। और छद्म हिंदू यहीं आए थे ना, यहाँ पे अहिल्या महोत्सव मंदिर में गए, टीका लगाए और बगल में टोपी पहन के टीका मिटा दिया। जो फर्जी हिंदू भी है और गलत बयानी करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाते हैं, ये किसी हालत में भी आम जनता देख रही है और आम जनता इनको बताने वाली है। सीधे तौर से उन्होंने कहना है कि खासकर दलित और अकलियत के लोगों को आप निशाना बना रहे। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं पटना। देखिए मेरी बात समझिए, ये लोग केवल झूठ, फरेब, गलत बयानी, संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना, इतना ही काम इन लोगों का। ये भाई 2003 में जिनका मतदाता सूची में नाम है वो जुड़ रहे हैं, उनके पुत्र पुत्रियां बेटी है तो उनका नाम जुड़ रहा है। तो नया कोई क्या ऊपर से छलांग करके आ जाएगा क्या बिहार में? अगर 2003 में जिनका नाम मतदाता सूची में है वो 100 का 100% जुड़ रहा है। अगर कोई वो उसमें परमानेंट कोई शिफ्ट नहीं हो गया और या जिनकी मृत्यु नहीं होगी और उसके बाद उनके पुत्र पुत्रियों में दिक्कत कहाँ है? बात सही है, लेकिन अगर परिस्थितियां सही होती तो राहुल गांधी दिल्ली से आके यहाँ प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे। भाई उनको पता है कहाँ आ रहे हैं, मतलब है उनको आना, चेहरा दिखाना, फोटो खींच के चला जाना, फोटो खिंचवा के चला जाना। आम जनता तो नकार दी। भाई 25-50 महागठबंधन के लोग रोड पर बैठे हैं, कहीं कहीं आम जनता को परेशानी हो रही है, लेकिन आम जनता बताने वाली। और मतदाता सूची का चुनाव आयोग करवा रहे, सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग नियम, किसी के लिए अलग नियम। अगर सभी के लिए एक ही नियम है, चाहे वो एनडीए हो कि महागठबंधन। 11 तरह के पेपर आप लोग मांग रहे हैं, कई लोगों के पास 11 तरह के पेपर। अरे कहाँ पेपर मांगा जा रहा है भाई 11 तरह का? अगर 2003 के मतदाता सूची में आपका नाम है तो कंटिन्यू है। अगर आपके पुत्र है, पुत्रियां हैं तो वंशावली लगाइए। अगर आपके पुत्र या को सेटिस्फाइड नहीं करना है, सर्टिफाई करना है कि नहीं आपके पुत्र पुत्री कौन हुए, इसमें दिक्कत कहाँ है भाई? ये सब भ्रम जाल में फैलाने। राहुल गांधी तेजस्वी को क्या संदेश देंगे जो प्रदर्शन में शामिल? आम जनता देख रही है, इनका जो है फर्जीवाड़ा जो है, गलत बयानी, आम जनता को बरगलाना, वो आम जनता देख रही है। सर आज के सर आज इलेक्शन का मीटिंग चल रहा है, उसके बारे में क्या दिखता है? मीटिंग ब्रीफिंग कर रहा है। आज तो बूथ पुनर्निरीक्षण हेतु बैठक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा के नेतृत्व में बुलाया गया था। उसमें सभी विधायक, सभी दल के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और उनको कोई दावा आपत्ति अगर कहीं किसी बूथ पर है, मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसकी चिंता सभी दल के लोगों ने मिलकर किया है। जिलाधिकारी भी उसको देख करके उसके अनुकूल जो भी दावा आपत्ति है बूथ बदलाव को लेकर के उस पर अपने कार्य को कर रहे हैं और हमको लगता है भी थोड़ी देर और बैठक चलेगी तो ये सब कुछ
नियम सम्मत है और ये करना ही पड़ता है। इसलिए राष्ट्रीय बंदी के बारे में बंदी का तो कितना इफेक्ट है आप देख रहे हैं। सभी विधायक यहाँ पहुंचे हुए हैं अपनी अपनी गाड़ी से, और उनके जो बंदी करने गए हैं उनके भी प्रतिनिधि भीतर बैठे हुए हैं। जाके देख लीजिए, जिस दल ने आज बंद बुलाया था, मजे की बात उनके प्रतिनिधि भी यहीं बैठे हुए हैं। तो बंद करेगा कौन? ये तो मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम। यहाँ भी बूथ पुनर्निरीक्षण में आए, तो जैसे बूथ पुनर्निरीक्षण होगा वैसे मतदाता पुनर्निरीक्षण भी होगा। समय समय पर चुनाव आयोग मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम इससे पहले भी करती रही। अब क्या है, इस सरकार के खिलाफ चूंकि विपक्ष के साथियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो गरीब आदमी को उलझाना चाहती है, उनको फंसाना चाहती है, उनको भड़काना चाहती है। तेजस्वी यादव एंड कंपनी, इंडी अलायंस के जितने साथी हैं, फर्जी प्रचार करना, झूठ बोलना, असत्य को फैलाना उनका नियत बन चुका है, और इसीलिए समय समय पर ऐसा उद्घोषणा करते रहते हैं। ये मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम इसके पूर्व में भी 3-4 में हुआ है, और लगभग इस टेन्योर में जो अपना अनुच्छेद 326 है संभवतः, वो इसकी इजाजत देता है कि आप मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम समय समय पर चुनाव आयोग को करना है। और उसी काम को चुनाव आयोग अगर कर रहा है तो इसका विरोध कैसा? इसका विरोध करने वाले लोग जो हैं वो खुद ही हाशिए पे खड़े हैं। मतलब वो चाहते हैं कि लोग फर्जी मतदान करें क्या? चुनाव आयोग का पहला काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, ईमानदारी से चुनाव कराना, और जो इस देश का नागरिक है, जो भारत का संविधान अनुच्छेद 326 से जो अधिकार दिया है, जो इस भारत का नागरिक होगा वही मतदान में भाग लेगा। ये स्पष्ट है भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा उसमें। तो अगर उसका पुनर्निरीक्षण हो रहा है, उसको जानने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है, तो इसमें आपत्ति कैसा है? इसके लिए बंद बुला करके देश के गरीब लोगों को परेशान करना। आज कितने लोग अपने रोजी रोटी में लगते, रिक्शा चलाने वाले, टेम्पू चलाने वाले, फल बेचने वाले, अन्ना बेचने वाले, दूध बेचने वाले, आज सबका कारोबार बंद कर दिया राजद के लोगों ने। तो ये गरीब विरोधी आदमी है, ये गरीबों के दुश्मन है, ये परिवारवादी लोग हैं। अपने परिवार के बाहर कभी किसी का सोचा ही नहीं तेजस्वी यादव, उनका पूरा परिवार। तो इसलिए उनकी चर्चा मत करिए। बिहार की महान जनता ने इस बंद को फ्लॉप बता दिया। अभी इतनी गाड़ी आई हुई है, सभी विधायक आए हुए हैं, सभी प्रतिनिधि आए हुए हैं, सभी ऑफिसर आए हुए हैं। कुछ देर प्रतीक्षा कर लीजिए, जब इधर से निकलेंगे तो आप सबको देखिए। सर, सुनने में आया कि राहुल गांधी आए हैं, तो क्या लगता है कि महागठबंधन को वोट देगी? महागठबंधन 0 पर आउट हो जाएगी। मैं बड़ी ईमानदारी से, बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं कि आप लिख कर रख लीजिए, 2025 में 2010 से भी बुरा हाल राष्ट्रीय जनता दल का होने वाला है। ये लिख कर रख लीजिए और चुनाव बाद हमसे बात करिए। सर, सुनने में आया राहुल गांधी आए हैं समर्थन करने के लिए। अब राहुल गांधी क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, नहीं करेगी, जिसके पास अपना समर्थन नहीं हो। रिवॉल्विंग लाइट बासोपट्टी CHC में स्वास्थ्य व्यवस्था ICU में। एम्बुलेंस के लिए जगह नहीं, कार मोटरसाइकिलों का कब्जा। मधुबनी बासोपट्टी प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली थमने का नाम नहीं ले रही है। इमरजेंसी सेवा के लिए तैनात एम्बुलेंस अब खुद बेघर हो गई है। एक ताज़ा वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया गया है, जबकि उस जगह पर जहां एम्बुलेंस को खड़ा होना चाहिए वहां प्राइवेट कार और मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। तारांकन इमरजेंसी आई तो मरीज उतरेगा कहां? तारांकन, अगर कोई आपात स्थिति आ जाए तो एम्बुलेंस अस्पताल गेट तक भी नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे में मरीजों को स्ट्रेचर या गोद में उठाकर गेट तक लाना पड़ेगा, जो कि न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि एक जीवन रक्षक सेवा की खुली अनदेखी भी है। तारांकन वार्निंग साइन, पहले बिजली अब एम्बुलेंस। कब सुधरेगा बासोपट्टी CHC? तारांकन, अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बिजली कटने पर अस्पताल अंधेरे में डूबा हुआ दिखा था और मोबाइल की लाइट से मरीजों का इलाज होता नजर आया था। अब यह नई तस्वीर प्रशासनिक लापरवाही और गैर जिम्मेदार व्यवस्था की पोल खोल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ट्रस्ट एक्ट का उल्लंघन कर अवैध तरीके से MGM कॉलेज पर कब्जा कर रखा है,
तत्काल इस्तीफा दे दिलीप जायसवाल। जिला अध्यक्ष मो आमिर हैदर। 50 से अधिक नेताओं और अफसरों के परिवार के बच्चों को मैनेजमेंट कोटा से दिलीप जायसवाल ने मेडिकल में एडमिशन करवाया और MBBS की डिग्री दिलवाई। नगर उपाध्यक्ष अशलम परवेज। जिस पुलिस अफसर ने दिलीप जायसवाल को राजेश शाह की हत्या के आरोप में क्लीन चिट दी, उनकी पत्नी ने भी MGM कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की। जिला महासचिव विपुल चौधरी। तारानकन दरभंगा। तारानकन जन सुराज के जिला संगठन पदाधिकारियों ने आज पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि कैसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किशनगंज स्थित माता गुजरी मेडिकल कॉलेज सिख माइनॉरिटी कॉलेज पर पिछले 25 वर्षों से कब्जा कर रखा है। जिला अध्यक्ष मो आमिर हैदर ने बताया कि माता गुजरी मेडिकल कॉलेज MGM के संस्थापक सरदार मोलेश्वर सिंह है। उनके पुत्र करतार सिंह आजीवन ट्रस्टी और गुरुदयाल सिंह ट्रस्टी बनाए गए थे, पर दिलीप जायसवाल ने ट्रस्ट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट का उल्लंघन कर उन्हें धोखे से ट्रस्टी पद से हटा दिया और फिर स्वयं MGM कॉलेज के डायरेक्टर बन गए, जिसमें एक समय वो क्लर्क हुआ करते थे। ट्रस्ट में 2/3 हिस्सा सिख समुदाय का होना चाहिए, लेकिन इसकी भी पूरी तरह से अनदेखी की गई है। जिला महासचिव विपुल चौधरी ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पिछले 25 वर्षों से गैरकानूनी, अवैध तरीकों और हर स्तर पर अनियमितताओं के माध्यम से अल्पसंख्यक सिख कॉलेज पर कब्जा कर रखा है। करतार सिंह के जरिए उन्होंने पहले परिवार के दूसरे ट्रस्टी गुरुदयाल सिंह को ट्रस्ट से बाहर करवाया और फिर खुद करतार सिंह पर दबाव बनाकर उन्हें किशनगंज छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही दिलीप जायसवाल पर कॉलेज से जुड़े राजेश शाह की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है और जिस पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जांच की और दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दी, उनकी पत्नी ने उसी माता गुजरी कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की। इसके साथ ही नगर उपाध्यक्ष अशलम परवेज ने कहा कि इस पूरे मामले में जितने दोषी दिलीप जायसवाल हैं, उतने ही जिम्मेदार राजद वाले भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिलीप जायसवाल के कॉलेज पर कब्जा करने की शुरुआत राजद के कार्यकाल में ही हुई थी। 25 वर्षों में राजद ने इस पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि राजद नेता राबड़ी देवी जी कहती है कि दिलीप जायसवाल उनके मुंह बोले भाई है। आपको बता दें कि लालू जी के साले के परिवार के कई सदस्यों ने दिलीप जायसवाल के कब्जे वाले कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की है। अनेक नेताओं और अफसरों के परिवार के सदस्यों को मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन देकर MBBS की डिग्री दिलवाई गई है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जब व्यक्तिगत लाभ की बात आती है तो भाजपा, जदयू, राजद सभी हाथ मिला लेते हैं, जो इस मामले से स्पष्ट है। जन सुराज की मांग है कि कॉलेज के असली मालिक सरदार मोलेश्वर सिंह के परिवार को उनका हक मिले, राजेश शाह की हत्या की दोबारा निष्पक्ष जांच हो और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रेसवार्ता में मौजूद रहे जन सुराज के नेता। इस प्रेसवार्ता में जिला अध्यक्ष आमिर हैदर, जिला महासचिव विपुल चौधरी, नगर उपाध्यक्ष अशलम परवेज, किसान अध्यक्ष भगवान ठाकुर, निर्मल मिश्रा, अशोक यादव मौजूद रहे। तो आप सारे मीडिया साथी का यहाँ जनसुराज की पार्टी ऑफिस में स्वागत। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, जो आप लोगों को बुलाया गया है, वो इसलिए कि जैसा कि आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले प्रशांत जी ने भी इसको पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाया है। ये मुद्दा है भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के बारे में। उनका जो अभी हम लोग एक उजागर किए हैं कि किशनगंज में एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, MGM कॉलेज। उस कॉलेज में वो क्लर्क के पद पे काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे उस कॉलेज में उन्होंने अपना हस्तक्षेप बढ़ाया और धीरे धीरे वहाँ से ट्रस्टी को और वहाँ मैनेजमेंट के लोगों को साइड करते करते वो उस कॉलेज के खुद ट्रस्टी बन गए अवैध तरीके से। वहाँ जो भी ट्रस्ट एक्ट है उसका उल्लंघन करके उन्होंने उस कॉलेज पे कब्जा कर लिया। 2/3 उस ट्रस्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि 2/3 उसमें सिख रहेंगे, लेकिन आज के दिनों में एक भी सिख उसमें है नहीं। वहाँ
प्रशांत जी ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो जो इस कॉलेज के फाउंडर थे उनके परिवार के लोग भी प्रशांत जी के साथ थे और उन्होंने भी यही बात कही। कोई हम लोग ऐसा नहीं है कि कहीं से सुनी सुनाई बात कह रहे हैं, उस परिवार के लोग भी आए थे और ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठाया जा चुका है। एक बार शिरोमणि अकाली दल के एक MP ने पार्लियामेंट में भी उठाया है। तो जो भाजपा चाल चलन चरित्र और चेहरे की बात करती है, उस भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष इतने बड़े संगीन मामले में आरोपी हैं और कुछ लोगों ने इस बात को उजागर करने की कोशिश की। तो एक शायद कोई मर्डर भी हुआ है कोई राजेश शाह के नाम के व्यक्ति का, जिसमें मर्डर केस भी चला है इनके ऊपर, और जिस पुलिस अधीक्षक ने इस केस में उनको क्लीन चिट दिया, उसी पुलिस अधीक्षक की बीवी वहाँ से मेडिकल कॉलेज से पास होकर के डिग्री भी ली है। तो ये एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। प्लस लालू जी के परिवार के कई लोग, जो उनके साले के परिवार के कई लोग इस कॉलेज से डिग्री लिए हैं, और भी अगर गिना जाए तो लगभग 50 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी के परिवार के लोग इस कॉलेज से बिना टेस्ट दिए मैनेजमेंट कोटा पे जाके डिग्री हासिल की है। तो ये दर्शाता है कि जिन लोगों ने भी अगर आवाज़ उठाने की कोशिश की होगी, पक्ष या विपक्ष के लोगों ने, उसको दिलीप जायसवाल जी ने सीट दे के, पैसा दे के, डरा के, धमका के मैनेज कर लिया। और तो जहाँ अपने पर्सनल फ़ायदे की बात आती है वहाँ सब एक हो जाते हैं, चाहे वो भाजपा हो, राजद हो, कांग्रेस हो, सबका चाल चरित्र जो है वो एक हो जाता है। राबड़ी देवी जी ने विधानसभा के फ्लोर पे कहा है कि दिलीप जायसवाल मेरे मुंह बोले भाई हैं, मेरे भाई की तरह। क्या रिश्ता है, क्या कारण है भाई बनाने का, हम लोग इस पर जानना चाहते हैं। और दिलीप जायसवाल जी पे जो इतना संगीन जुर्म लगा हुआ है, इतना, वो उस पर सफाई दे। हम लोग चाहते हैं कि भाजपा उनको उनके पद से हटाए और इस पर फिर से री इन्वेस्टिगेशन किया जाए, जो मर्डर केस है उस फाइल को खोला जाए। और इसमें एक और घोटाला सामने आया है, जो ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत वाली बात है, उसमें कितने फर्जी मामले पे इन लोगों ने पैसा उठाया है, फर्जी केस बना के, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के कॉलेज के हॉस्पिटल ने। ये सारी बातें हैं, तो हम लोग इसको री इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। आपके माध्यम से दरभंगा की जनता को बताना चाहते हैं भाजपा के कारनामों के बारे में, या भाजपा के इस नेता के साथ मिले हुए अलग दल के लोग जो इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, इसको हम लोग उजागर करना चाहते हैं। उनको भाजपा पद से हटाए, क्योंकि जब वो पद पे रहेंगे तो वो किसी भी चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किसी भी जांच को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैं इतना बोला हूँ, बाकी हमारे संगठन महासचिव दिलीप जायसवाल, आप लगातार दिलीप जायसवाल के आरोप के बीच राजद को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं होता है इंसान का? नहीं, व्यक्तिगत रिश्ता होता है, ठीक है, लेकिन आप विधानसभा के फ्लोर से उस व्यक्तिगत रिश्ते को क्या मजबूरी थी कि आपने विधानसभा के फ्लोर से आपको बोलना पड़ रहा कि मेरे भाई, मुँह बोले भाई। प्लस ये जो कब्जा हुआ है तब राबड़ी देवी जी की सरकार थी, ये 20 साल पुराना मामला है। जब ये कब्जा करने की प्रक्रिया चली है तब RJD की सरकार थी, इसलिए हम लोग RJD को घेर रहे हैं। और जो 50, वो भी हम लोग लिस्ट जारी करेंगे, आगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो लिस्ट भी जारी करेंगे कि वो 50 परिवार कौन कौन है जिनको वहाँ एडमिशन मिला मैनेजमेंट कोटा में और वहाँ से डिग्री हासिल की। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग कर रहे हैं कि भाई इस पर उनको बर्खास्त किया जाए, भाजपा उनको हटाए। मोदी जी जो एंटी करप्शन के योद्धा माने जाते हैं और एक स्तंभ माने जाते हैं, उनकी पार्टी का इतने बड़े स्टेट का जो चीफ है, वो एक क्लर्क से किसी कॉलेज का मालिक कैसे बन गया? क्या कोर्ट में PLI दाखिल कीजिएगा उस केस को? बिल्कुल, हमारे जो पार्टी से जुड़े हुए जो इस बिहार प्रदेश के सबसे बड़े वकील हैं YV गिरी साहब, उन्होंने अपना पूरा कानूनी पक्ष भी मीडिया के सामने रखा था और उन्होंने कहा था कि हम इसको अब सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि परिवार भी अब साथ आ चुका है, जनसुराज के पास आया है कि हमको इंसाफ चाहिए। तो ये फिर से इसको री इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन हम लोगों की मांग है कि हम लोग तो करेंगे ही, भाजपा उनको पद से हटाए, पद पे रहते वो फिर इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को। बाकी हमारे संगठन महासचिव साहब इस पर और डिटेल में बताएंगे। जी सर, क्या कहना चाहें? मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित सालेपुर राजगीर बुद्धा सर्किट 4 लेन पथ निर्माण के अलाइनमेंट एवं निर्माणाधीन राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का किया स्थल निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर खेल परिसर में निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन राजगीर क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्य की प्रगति के संबंध में अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में 40,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। इस क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों तथा दर्शकों की मूलभूत सुविधाओं, मीडिया गैलरी के साथ ही हर प्रकार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य सुनिश्चित कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण करने के पश्चात राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को राजगीर में चल रहे विकास कार्यों, राजगीर को संपर्कता प्रदान करने वाले वैकल्पिक पथों के निर्माण तथा राजगीर क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्य की प्रगति एवं अद्यतन स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां चल रहे विकास कार्यों एवं राजगीर को वैकल्पिक संपर्कता प्रदान करने वाले पथों के निर्माण कार्य में तेजी लाए ताकि यथाशीघ्र कार्य पूर्ण हो सके। इससे पूर्व पटना से राजगीर जाने के क्रम में मुख्यमंत्री ने नालंदा जिला अंतर्गत प्रस्तावित सालेपुर से राजगीर बुद्ध सर्किट 4 लेन पथ निर्माण के अलाइनमेंट का सालेपुर मोड़ एवं बेलुआ में स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रस्तावित पथ के अलाइनमेंट में पड़ने वाले रेलवे लाइन के ऊपर एलिवेटेड पथ बनाया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस पथ का कार्यारंभ जल्द शुरू कराएं। इसके बन जाने से पटना से राजगीर जाने वाले लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी, समय की भी बचत होगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने हसनपुर में निर्माणाधीन डाइवर्सन का स्थल निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। जायजा के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया। इस अवसर पर सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार, विधायक श्री कौशल किशोर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, विकास आयुक्त श्री प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी डॉक्टर शून्य गोपाल सिंह, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉक्टर शून्य चंद्रशेखर सिंह, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री शीर्षत कपिल अशोक, नालंदा के जिलाधिकारी श्री कुंदन कुमार, पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर शून्य त्यागराजन S0M0, नालंदा के पुलिस अधीक्षक श्री भारत सोनी सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। संपर्क फाटकों पर सुरक्षा जागरूकता हेतु समस्तीपुर मंडल की सांस्कृतिक टीम द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन। रेलवे की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके अंतर्गत आम जनमानस को सुरक्षित रेल परिचालन के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल की सांस्कृतिक टीम द्वारा आज बैरगनिया स्टेशन पर स्थित एक संपर्क फाटक के पास जन जागरूकता हेतु एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि संपर्क फाटक से गुजरते समय नागरिकों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए तथा किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। नुक्कड़ नाटक की प्रमुख बातें इस प्रकार थीं। रेल फाटक बंद होने की स्थिति में कभी भी उसे पार न करें। ट्रेन के आने की ध्वनि, हॉर्न व ट्रैक की ध्वनि पर सतर्क रहें। फाटक खुलने के बाद ही सुरक्षित रूप से पार करें। लापरवाही और जल्दबाजी जानलेवा हो सकती है, इससे बचना अत्यंत आवश्यक है। ये कार्यक्रम न केवल जानकारी परख था बल्कि इसमें मनोरंजन का समावेश कर लोगों को सहज और प्रभावी तरीके से जागरूक किया गया। उपस्थित लोगों ने इस प्रयास की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजनों से आमजन में जागरूकता बढ़ती है और दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम होती हैं। समस्तीपुर मंडल के इस सराहनीय प्रयास के पीछे मंडल रेल प्रबंधक श्री विनय श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्य कर रही टीम की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि रेलवे के साथ साथ जनता की भी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वो संपर्क फाटकों पर नियमों का पालन करे और दूसरों को भी प्रेरित करे। समस्तीपुर मंडल आगे भी इस प्रकार के जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा ताकि सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित जीवन के लक्ष्य को और प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सके। एक भी मतदाता छूटे नहीं।
फर्जी मतदाता जुटे नहीं, संजय सरावगी। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर राजस्व मंत्री ने भाजपा के BLE 2 एवं प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। दरभंगा। मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने दरभंगा सदर विधानसभा के 4 मंडलों में भाजपा के BLE 2 एवं प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हर मतदाता का नाम मतदाता सूची में जुड़ना सुनिश्चित हो और किसी भी तरह के फर्जी कार्यों पर सख्त नजर रखी जाए। बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री श्री संजय सरावगी ने कहा कि यदि मतदाता पुनरीक्षण के दौरान किसी भी मतदाता को कोई कठिनाई होती है तो उसकी समस्या का समाधान करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA सरकार द्वारा किए गए जनकल्याणकारी कार्यों पर जनता की मुहर तभी लगेगी जब उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि पहले से जुड़े मतदाताओं को जागरूक किया जाए और उनका नाम सूची में बना रहे। इस कार्य को गंभीरता लेना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि नए मतदाताओं के नाम भी मतदाता सूची में शामिल कराने पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान लोकतंत्र में पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बूथ स्तर पर घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने की अपील करते हुए कहा कि फॉर्म भरने में कोई गलती न हो या कोई छूट न जाए। इस कार्य में कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर आम जनता की मदद करें। राजस्व मंत्री ने आगाह किया कि विपक्ष द्वारा भ्रांतियां फैलाने की साजिशें की जा रही हैं। इसलिए कार्यकर्ता सजग रहें और अगर कहीं किसी प्रकार की गलत गतिविधि होती है तो उसकी तुरंत सूचना दें। राजस्व मंत्री ने कहा कि एक भी मतदाता छूटे नहीं और फर्जी मतदाता जुटे नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखना सबका कर्तव्य है। श्री सरावगी ने कहा कि NDA सरकार ने गरीबों, युवाओं और महिलाओं के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। जनता 2025 के विधानसभा चुनाव में NDA को फिर से अपार समर्थन और आशीर्वाद देगी। ये कार्य विधानसभा चुनाव की पहली तैयारी है और हमें इसमें कोई कमी नहीं रखनी है। श्री सरावगी ने बताया कि लहेरियासराय उत्तरी मंडल के शक्ति केंद्र 22, 23 एवं 28 की बैठक केएस कॉलेज के निकट एक निजी विद्यालय में मंडल अध्यक्ष संगीत शाह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जबकि शुभंकरपुर स्थित सामुदायिक भवन में दरभंगा नगर दक्षिणी मंडल के शक्ति केंद्र वाजिदपुर, रत्नोपटी एवं शुभंकरपुर की बैठक मंडल अध्यक्ष पिंटू भंडारी की अध्यक्षता में हुई। वहीं दरभंगा नगर उत्तरी मंडल के अलीनगर, छठी पोखर, बेला, कादिराबाद एवं आजमगढ़ शक्ति केंद्रों की बैठक मंडल अध्यक्ष रमेश झा की अध्यक्षता में उनके के आवास पर हुई। लहेरियासराय दक्षिणी मंडल के शक्ति केंद्र 32, 33, 34, 36, 37 की बैठक बाकरगंज स्थित रामजानकी मंदिर के प्रांगण में संपन्न हुई। इन बैठकों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री श्री सरावगी का गर्मजोशी से स्वागत एवं अभिनंदन किया। मौके पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विकास चौधरी, राजकुमार तिवारी, महामंत्री संतोष पोद्दार, पूनम देवी, अंकुर गुप्ता, नरेश राम, कामोद राय, शिवजी राय, लक्ष्मण चौधरी, शिलानाथ प्रसाद, बबलू पंजियार, राकेश झा, प्रदीप मंडल, जगन्नाथ, रमन महतो, राम मनोहर शाह, कन्हैया महतो, प्रमोद शरण सत्संगी, अरुण झा, अशोक राम, शंभू शाह, रणधीर दास, रूपा चौधरी, पिंकी देवी, आकांक्षा सिंह, सीमा विक्टोरिया, प्रीति शर्मा, अर्जुन सहनी, राजकुमार राय, संतोष शाह, मुन्ना राम, रंजीत पासवान, विक्की सहनी, अनिल शर्मा, मनोज कुमार झा, विशाल महासेठ, अर्पणा सिंह, सोनी देवी, रामबाबू शाह सहित पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। समस्तीपुर के श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय का आयुक्त ने किया निरीक्षण। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा कौशल किशोर द्वारा समस्तीपुर के श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारी को उन्होंने गायनी एवं सर्जरी विभाग को जल्द से जल्द चालू करने का निर्देश दिया। आयुक्त महोदय द्वारा निर्माणाधीन अस्पताल एवं कॉलेज को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। अस्पताल के विभागीय निरीक्षण के दौरान विभाग एवं कॉरिडोर सुसज्जित एवं साफ सुथरा पाया गया।
तारांकन निरीक्षण के दौरान प्राचार्य डॉक्टर प्रो आभा सिन्हा, उपाधीक्षक डॉक्टर अनुपम कुमारी, सिविल सर्जन समस्तीपुर डॉक्टर S.K. चौधरी, स्वास्थ्य प्रबंधक अंजनी नंदन, D.G.M. BMSICL विकास झा, प्रोजेक्ट मैनेजर पंकज